ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। हम लोग श्रीमद् भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान के द्वारा विरचित संपूर्ण वेदांतों का जो निचोड़ है, रस है, मार्मिक तथ्य है, ऐसे जो सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। साधक के लिए बहुत उपयोगी है, विचारों के लिए। जो साधक नहीं है, विचारक नहीं है, वो सोचेंगे क्या लिखा है करके। यहाँ जो भी बता रहे बिल्कुल श्रुति सम्मत है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि पीछे ही बता दिया था, जब तक साधक में परवैराग्य ना हो, विषयों के प्रति वैतृष्णता ना हो, तब तक उस विषयों को प्रकाशित करने वाला, विषयों का दृष्टा स्वस्वरूप है, उसका अनुसंधान आप नहीं कर सकते। क्योंकि विषयों में शोभनता है। इसलिए जो विषयों में जो शोभनता है, सुखत्व बुद्धि है, उसके कारण उसमें ममता बुद्धि भी होती है। उसको जब तक आप नहीं त्यागेंगे, जो शुद्ध अहंता है, उसके ओर आप नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ भगवान भाष्यकार जी उन विषयों का जो यथार्थ स्वरूप है, उसको चित्रण कर रहे हैं, हमारे सामने रख रहे हैं। थोड़ा विचार करो। थोड़ी सी यदि अपना विचार है, थोड़ी सी बुद्धि है, बुद्धि तो सबके पास है, ऐसा नहीं, किंतु विचारात्मक बुद्धि, शास्त्र संस्कार युक्त बुद्धि, परिष्कृत बुद्धि, ऐसी बुद्धि यदि है, आप स्वयं समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ विषयों का चित्रण ये कर रहे हैं, अर्थात उस विषयों का यथार्थता सामने दिखा रहा है। तो यथार्थता आप जानने के बाद धीरे धीरे उससे मुख मोड़ सकते, इसलिए यहाँ बताते हैं, और कोई इसका मतलब नहीं। तो इसलिए यहाँ कहा दिया, यहाँ तक देखो, साधक इस संसार में कर्म के अनुसार हम आए हैं, और अनेक प्रकार का भोग भोग रहे, सुख दुख आदि अनेक प्रकार का। इसलिए आप छुटकार पाना चाहते हो, इन विषयों है, चाहे तो कितना भी क्यों ना हो। यहाँ बता दिया, श्रद्धा और भक्ति से युक्त गुण वाली स्त्री भी क्यों ना हो, अनुकूल विद्वान पुत्र भी क्यों ना हो, अगाध अक्षय धन भी क्यों ना हो, और अपना पुण्य प्रताप से प्राप्ति पृथ्वी के सारे भोग उपलब्ध है, अंततः जाके ये नश्वर है, नाशवान है। क्योंकि वो भी नाशवान है, और उसको भोगने वाला तो आप अनात्मा को आत्मा माना है, वो भी नाशवान है। इसलिए विचारवान पुरुष इन सभी विषयों से मुंह मोड़ देता है, संन्यास लेता है।
वैरस्य भाव आता है और अपना स्वरूप अनुसंधान में सद्गुरु के शरण में जाता है। और ये घर को जो सब कुछ मानते हैं अज्ञानी विचारक, उसको मल का राशि दुख का ढेर मानता है और बार बार विचार करते हैं उसको त्याग देता है। और घर में जो आसक्त व्यक्ति है उसको ही शोभनत्व देख रहे, सुख का साधन देख रहे, वो बार बार गर्भवास दुख आदि को प्राप्त करता है। और जिनकी जो स्त्री है, संतान है, धन आदि में जो निराश हो गया अर्थात वैरस्य भाव हो गया, अरे भोगते भोगते इन भोगों को मैं तृप्त नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ बता दिया न काम्य कामानाम उपभोगे न शाम्यति। शास्त्र में आया, यति ने भी बता दिया। उसमें वैरस्य हो गया, निराश हो गया, वही मोक्ष का आशा से अभिमुख होते हुए उसके ओर बढ़ सकता है, अन्य नहीं। इसलिए पहले आपको सत्कर्म करना चाहिए। तो सत्कर्म करने से, कल बताया था सत्कर्म और असत का परिभाषा विस्तार पूर्वक। सत्कर्म से पूर्व जन्म में किया हुआ और वर्तमान में होने वाला जो पाप है वो शिथिल हो जाता है। उसके बाद निरंतर शास्त्र है, वेद आदि का अध्ययन करने से, भगवान की स्तुति है, भगवान का पाठ आदि करने से, और योग साधन के द्वारा मन वश में होता है, अर्थात आपका विक्षेप भी निवृत्त होता। कर्म से आवरण और उपासना है, भक्ति है, उससे आपका विक्षेप। उनसे प्राप्त हुआ जो युक्ति है, तर्क है, नित्यानित्य पदार्थ का बार बार शोधन करके तीव्र वैराग्य से, तलवार से उसको छेदन करने से वही मोक्ष का अधिकारी होता है। और संसार है वो कैसा है, बलवान संसार रूपी मृत्यु के ओर आपको जाना चाहता है। मत्स्यकार ने बताया बहुत बलवान है, ऐसा संसार रूप मृत्यु में प्रवेश करना चाहते हो, उसके लिए 3 द्वार खुले हैं, कामिनी 1, जीवा 2, तीसरा आपका स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब संपत्ति उपलक्ष्य। बस इनमें यदि आप आसक्त हो, इनमें आप तादात्म्य हो, आओ ये आपको संसार के ओर ले जाते। जो पुरुष इन 3 द्वारों को, किवाड़ों को बंद करता है, वो मृत्यु रूप संसार को प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था, विचार होना चाहिए। आगे जो बता रहे तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी है, मुक्ति को लक्ष्मी माना है क्योंकि ये लक्ष्मी है, उससे सारा अर्थात स्वराज्य सिद्धि प्राप्त होती। स्वराज्य रूप सिंहासन में आप आरूढ़ हो जाएंगे मुक्ति रूप लक्ष्मी से। तो इसलिए मुक्ति रूप लक्ष्मी नगर को जो प्राप्त करना है, उसमें द्वार भी है, किवाड़ भी है, और ये बंद है, उसको आपको खोलना पड़ता है। खोलने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए बता रहे थे कि बहुत सुंदर चित्रण कर रहे आगे। मुक्ति श्रीनगरस्य दुर्जयतरं द्वारं यदस्यादिमं तस्य द्वे अररे धनं चैवती ताभ्यं विनद्धं दृढं कामाख्यार्घलदारुणाबलवता द्वारं तदेतत्त्रयं धीरो यस्तु भिनत्ति सोर्हति सुखं भोक्तुं विमुक्तिश्रेया। मुक्ति श्रीनगरस्य दुर्जयतरं द्वारं यदस्य अदिमं तस्या द्वे अररे धनं च युवती ताभ्यां पिनद्दं दृढं
कामाक्यार्गलदारुणा बलवता द्वारं तदेतत्रयम् धीरो यस्तुभिनत्ति सोर्हति सुखं भोक्तुं विमुक्ति श्रेयः। तो यहाँ बता रहे मुक्ति श्रीनगरस्य दुर्जयतरम द्वारम यद अस्य आदिमम, अस्य से आगे लेना, अस्याः मुक्ति श्रीनगरस्य, मुक्ति नाम का एक श्रीनगर है। श्रीनगर दो है, एक कश्मीर में एक श्रीनगर है, आप एक बद्रीनाथ जाते वहाँ भी एक श्रीनगर, ये तीसरा श्रीनगर है मुक्ति श्रीनगर। कश्मीर का श्रीनगर है वो इस दृष्टि से देख सकते हैं, इन आंखों से गए हो तो देख लीजिए वहाँ श्रीनगर। और बद्रीनाथ में जाते वहाँ भी एक श्रीनगर है, किंतु ये जो श्रीनगर है बाहर नहीं, आपके अंदर विराजमान है, आपके स्वयं के अंदर है, स्वयं आप है, दूसरा नहीं। वो तो बाहर का पदार्थ है, माया निर्मित है, दृश्य पदार्थ है, किंतु ये मुक्ति श्रीनगर अस्याः, अश्या बोलते इस मुक्ति रूपी लक्ष्मी का नगर है। उसको लक्ष्मी का उपम दे रहा। लक्ष्मी मतलब धनमत संत। तो बहुत लोग अरे ये तो धन मिल जाएगा आपके पास इसलिए अच्छा करना चाहिए, धन नहीं यहाँ तो लक्ष्मी का मतलब है स्वस्वरूप है, वही लक्ष्मी है, वही धन है आपका। जैसा वो वृंदावन में गाते हैं हमारा धन राधा राधा कर, इसे आत्मधन है, यहाँ आत्मरूप है अथवा मुक्ति रूप है। अष्टलक्ष्मी माना है उसमें, धनलक्ष्मी नहीं लेना है। तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी, वही लक्ष्मी उस नगर का, नगरस्या, उसको नगर के उपमा दे रहे, मुक्ति रूप नगर, उसमें प्रवेश करना चाहते हो। यदि कोई कहेंगे महाराज उसमें प्रवेश करने से क्या मिलेगा? अरे आपके यदि घर में प्रवेश करते हैं, राजा के नगर में प्रवेश करने से आपको प्रसन्नता, मंदिर में प्रवेश करने से आपको प्रसन्न होता है, किंतु मुक्ति रूप नगर में यदि प्रवेश करेंगे आप इतना प्रसन्न होंगे, इतना प्रसन्न स्वरूप ही हो जाएंगे, वो वर्णन नहीं कर सकते हैं, वर्णनातीत हो जाएगा, उसका वर्णन आप नहीं कर सकते। यदि चाहते हो उसमें प्रवेश करना चाहते हो, या उपाय बता रहे हैं, समझ रहे ना। तो एक सोच रहे श्री मुक्ति, मुक्ति श्रीनगरस्यः, मुक्ति रूपी लक्ष्मी नगर, उसमें श्रीनगर में जो यद आदिमम द्वारम, कौन है? दुर्जयतरम आदिमम द्वारम, अति दुर्जय है, ये दुर्जय नाम का द्वार है। दुर्जय का मतलब अत्यंत परिश्रम से, दुख से भी उसको जीत नहीं सकते आप, बहुत परिश्रम करने पर भी, कितना भी परिश्रम कर रहे जल्दी से, हाँ असंभव नहीं है, मतलब अति कठिन। दुर्जय दुखेन परिश्रमेणापि जेतुम अशक्यम, अत्यंत परिश्रम से, दुख से जीतने योग्य है, इसलिए अति दुर्जय, इसलिए दुर्जयतर प्रत्यय लेगा। दुर्जय, दुर्जयतरा, दुर्जयतम, यहाँ दुर्जयतर इसलिए अति दुर्जय, अत्यंत जीतना कठिन है। ऐसा जो आदिमम द्वारम, ये पहला द्वार है, जो अति दुर्जय नाम का पहला द्वार है, ये हो गया। तो अति दुर्जय यदि द्वार हो गया तो द्वार में आपकी कीवाड़ होता है, द्वार होते प्रवेश करने के, वो बंद होता है, कीवाड़ से बंद करते। तो यह बता रहे तस्य द्वे अररे,
तस्य बोल तो उस द्वार का, एक तो द्वार खुला रहता है और उसको द्वार बंद किया जाता है किवाड़ से। उसके द्वे, ये दोन क्या है, दो क्या है, किवाड़ है। अतः जिसे बंद करते हैं किवाड़, वो किवाड़ है दो। कौन है दो? धनम छ युवती, ये दो। एक तो धन पीछे बताया था, वह धन के विषय में खूब वर्णन किया था, और दूसरा युवती, सुंदर अपनी स्त्री। ऊपर जो बताया था भक्ति श्रद्धा मति करके, ऐसे स्त्री, ये दो है कीवाड़ है। क्यों कीवाड़? इसलिए है जैसे कीवाड़ बंद होता है, आप प्रवेश नहीं कर सकते। द्वार खुला हो तो दौड़ के भाग सकते, द्वार बंद हो तो नहीं भाग सकते। इसी प्रकार मुक्ति रूप लक्ष्मी नगर की ओर जाना है, अति दुर्जय द्वार है, और उस अति दुर्जय रूप द्वार को किवाड़ रूप से बंद किसने किया? धन और स्त्री ने। मतलब ये आपको उस द्वार खोल के नहीं देते, जाने नहीं देते। दुर्जय को आप परिश्रम करके आगे बढ़ने चाहते हैं, दो द्वार आपको बंद करते। अभी कोई बता रहे थे, एक लखनऊ में कोई पति पत्नी है, होता है ना, कुछ खटपट हो जाता है, बहुत खटपट होता है, खटपट होने बस एक बार भाग गए तो बस 4-5 दिन के बाद वापस आ गए। तो पत्नी ने कहा तो क्यों भागे छोड़ के? अरे कहाँ भागेंगे छोड़ करके, आपके बिना हम नहीं रह सकता, ऐसा बोलते। यही है द्वार है, जो थोड़ा खुला था वापस बुला के लाया, ऐसा है। तो इसलिए हम बता रहे, दो द्वार, स्त्री और धन, ये द्वार बंद होता है। तो ये ऐसा द्वार बंद हुआ तो अति दुर्जय नाम का द्वार इनसे दो से बंद है। अच्छा, ये दरवाज़ा भी ऐसे नहीं, मजबूत दरवाज़ा है, तोड़ना भी बहुत कठिन होता है। इनको तोड़ के जाना है ना, दोनों को संभव नहीं। इनको तोड़ के उस दुर्जय नाम का, अति दुर्जय नाम का द्वार से आप बाहर निकल जाएंगे, बस मुक्ति नगर में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं धन और स्त्री इसके कीवाड़ है। द्वे अररे कहते हैं कीवाड़, तो द्वार बंद किया जाता है वो कीवाड़ होते, लकड़ी के हो, लोहे के हो, किसी के भी होते। ताभ्याम विनद्द दृढ़म, और उनसे बलवान, तस्य द्वे अररे धनम चेवती ताभ्यम विनद्द दृढ़म। तो ये दोनों द्वारों से अथवा दोनों किवाड़ों से उनके बलवान, काम नाम का, कामाख्या अर्गल दारुणा बलवता द्वारम पिनद्दम दृढ़म, वहाँ अन्वय, क्योंकि द्वार है, द्वार यदि खुला हो तो भी आप प्रवेश कर सकते हैं, और द्वार में यदि अर्गला नहीं लगा दिया आपने, बंद नहीं किया, तभी भी आप भाग सकते। कुंडा होता है एक अंदर, तो इसलिए बता रहे उनसे बलवान, द्वार तो हो गए ये दो किवाड़, और उनसे ही बता रहे दृढ़म कामाख्य अर्गल दारुणा। दृढ़म बोल तो उनसे बलवान, काम नाम का, कामना नाम की, इच्छा नाम की, आसक्ति कहिए, आशा कहिए, कुछ भी कहिए, ऐसा नाम का। दारू बोल तो लकड़ी, काष्ठ, उससे अर्गले, अर्गल से द्वार क्या है, दृढ़म बोल तो अत्यंत दृढ़ पूर्वक बंद किया गया है। देखिए कैसा हम तुलना दे रहे, एक तो अति दुर्जय द्वार है और उसके दरवाजे भी इतना मजबूत है, धन और स्त्री, और दरवाजे में लगाते हैं उसको अर्गला बोलते हैं, कुंडा कहिए, कील है, छिटकनी कहिए, छिटकनी तो नहीं, बहुत बड़ा होता है, उसको बोलते हैं अर्गला। इसलिए पाठ करते हैं ना, अर्गला करते हैं, अर्गला इसलिए आप पाठ किया बाहर ना जाए, बंद करते। तो अर्गला के द्वारा आता, अर्गला से कौन सा, बलवान, मजबूत, सुदृढ़, काम नाम का, लकड़ी से बनाया हुआ,
काट के जो अर्गल के द्वारा दृढ़म पिनद्धम, दृढ़तापूर्वक बंद किया है दरवाजा। कौन? अति दुर्जय नाम का द्वार। तो ये कामाख्या अर्गल दारुणा बलवता द्वारम ऊपर अन्वय पिनद्धम। तदेतत्रयम धीरो, ये 3 हो गया। अति दुर्जय द्वार, ये 2 कीवाड़, और काम रूप सुदृढ़ अर्गल। वही बता रहे तद एतत्रयम धीरो यस्तु, परंतु जो धीर पुरुष, धीर का मतलब है बुद्धि को प्रेरणा देता है, बुद्धि को वश में रखता है, उसी का नाम है धी। धीम बुद्धिम प्रेरयति एरयति धीरा, ये लेना। कच्चित धीरा, कठोपनिषद में बोलते कोई धीर, प्रत्येगात्मना इच्छा, वो धीर पुरुष है। अन्यथा वो भीरु हो, संसार में भाग जाएगा वो, इसलिए धीरा। तो इसलिए हम बता रहे हैं जो धीर पुरुष है, एतत्रय बोलते इन तीनों को, 3 गिना दिए ना। अत्यंत दुर्जया द्वार, मजबूत कीवाड़ और बलवान कामरूप अर्गला, इन तीनों को धीर पुरुष क्या करता है? भिनत्ति, वो भेदन करता है। अरे भेदन करने के लिए उनके पास है क्या? कौन सा तलवार है, कौन सी कुल्हाड़ी है? असंग क्षेत्रेण दृढ़ेन चित्वा, गीता में असंग रूप, वैराग्य रूप, दृढ़ वैराग्य रूप तलवार शिकार सकता। और भर्तृहरि ने कहा वैराग्य परशुना, परसा, वैराग्य रूप परसा है, उसके द्वारा आशालता को आप छेदन कर सकते। भर्तृहरि ने बताया। तो कहने का मतलब वैराग्य रूप तलवार कहिए, वैराग्य रूप कुलाड़ा हो, उससे आप इन तीनों को छेदन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं जाके पत्नी और धन को समाप्त करे, ये नहीं। अर्थात इनके प्रति जो आसक्ति है, इनमें जो लगाव है, इसमें जो तादात्म्य है, इसमें शोभनत्व है, ये सुखत्व है, उनको वैराग्य से आप दूरी करना, यही उनको हटाना, और कुछ नहीं। और यही यदि वो तो ऐसे ही सामान्य कुलाड़े से मार के समाप्त कर सकते हैं इनको, इससे नहीं चलेगा। अंदर बैठा है आपका, उसको मारना पड़ेगा, बाहर से नहीं। बाहर से, बाहर की कुलाड़ी से मार सकते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं। अंदर जो बैठा है, मन के अंदर, मन राम में, उसको नाश कर दीजिए, उसके लिए वैराग्य मात्र है। तो यही बता रहे यस्तु भिन्नति के ना, ऊपर से लीजिए, वैराग्य नहीं, यहाँ नहीं बता रहे। सो अर्हति सुखम भोक्तुम विमुक्ति स्त्रिया, वही पुरुष, वही साधक मुक्ति रूप लक्ष्मी के सुख भोग को प्राप्त करने में समर्थ होता है। कहने का मतलब उसको मुक्ति रूप लक्ष्मी है, उसको वर्ण करती है, उसको ग्रहण करती। ऐसा जो साधक है मुक्ति रूपी लक्ष्मी का जो सुख भोग है, अर्थात सुख भोग नहीं है, सुख स्वरूप है, वो कहाँ है? अपने अंदर है। उसको वर्ण करना, प्राप्त करने में समर्थ होता है, मतलब वो प्राप्त कर सकता है। इतना करना पड़ेगा आपको। इसलिए पहले आपको इनमें युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध का मतलब बाहर का युद्ध नहीं, अपने आप में युद्ध करो। बाहर का युद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं, स्वयं में युद्ध करो, स्वयं को जीतो। स्वयं को जीतना मतलब अपने अंदर जो 6 रिपु है, काम क्रोध लोभ आशा, वो आपको परेशान कर रहे, तो उनसे आप जीतो, तभी आप चक्रवर्ती बनेंगे, राजा बनेंगे। अभी तो भिखारी बन करके हम इधर उधर गिड़गिड़ा रहे, दौड़ रहे, इन विषयों के प्रति हाथ जोड़ रहे, भीख मांग रहे। तो है राजा है, राजा होते हुए भी एक सामान्य भिखारी जैसे इन विषयों के सामने हाथ मांग रहा है। उसके लिए क्या क्या कर रहा है? इसलिए शत्रु ने आपको दबा करके इनका दास बना दिया है, इन विषयों का दास बना दिया है। तुम विषयों का दास मत बनो, विषयों का राजा बनो।
राजा मतलब राद्र, प्रकाश करने वाला। तो यदि राजा बनना चाहते हो, विषयों को प्रकाशित करने वाला यदि दृष्टा बनना चाहते हो, इन शत्रुओं को आपको दमन करना पड़ेगा, स्वराज्य सिंहासन में विराजमान होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। यदि कोई चक्रवर्ती बनना चाहता है, उसके अंदर मुख्य रूप से 3 होना चाहिए। ऐसा तो बहुत कुछ है। एक तो कुशल घोड़ा, निपुण घोड़ा होना चाहिए। राणा प्रताप के पास था चेतक नाम का। और उसके बाद आपके पास ऐसा तलवार होना चाहिए, सामने वाला शत्रु है उसे देखते घबराओ, उसके ऊपर प्रहार होने से बचे ना, तलवार होना। उसके बाद अपने को रक्षा करने के लिए कवच होना चाहिए। 3 मुख्य होना चाहिए, तभी कोई भी शत्रु आपको घात पहुंचा करके अनिष्ट नहीं कर सकते। वैसे ही ये संसार रूप युद्ध क्षेत्र में अपने आप लड़ने जा रहे हो, यहाँ भी कुछ आवश्यकता है। ये क्या आवश्यकता है उसको चित्रण कर रहे हैं, इसका निरूपण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार जी 90 श्लोक में। 90 नंबर का श्लोक देखते। आरूढ़स्य विवेकाश्वं तीव्र वैराग्य खड्गिनः तितिक्षा वर्मयुक्तस्य प्रतियोगिना दृश्यते। आरूढ़स्य विवेकाश्वं तीव्र वैराग्य खड्गिनः तितिक्षा वर्मयुक्तस्य प्रतियोगिना दृश्यते। जो पुरुष, जो साधक विवेकाश्वम आरूढ़स्य कः पुरुषस्य, जो पुरुष विवेक रूपी अश्व पर सवार है। यहाँ अश्व और कोई नहीं, आपका विवेक, ये विवेक को ही अश्व माना है। मतलब विवेक का विषय में पहले बताया था, नित्यानित्य वस्तु विचार, ये विवेक है। कर्तव्य कहा विभाजन करना, ये विवेक है। ऐसा विवेक रूप, अतः विवेक रूपी कौन? घोड़ा, अश्व, उस पर सवार है कौन? जो पुरुष। घोड़ा तो बहुत बढ़िया मिल गया, विवेक रूप घोड़ा मिल गया। अविवेक रूप घोड़ा नहीं, विवेक रूप। और तीव्र वैराग्य खड्गिना, तीव्र वैराग्य मतलब प्रबल वैराग्य अथवा परवैराग्य, अत्यंत वैराग्य। अत्यंत वैराग्यवतो समाधि, चूड़ामणि में बता दिया। तो तीव्र कहिए, अत्यंत कहिए, ऐसा वैराग्य रूपी खड्ग को धारण किया है। 2 मिल गया आपको। एक तो विवेकी रूप अत्यंत सुंदर घोड़ा उपलब्ध हो गया, युद्ध का एक अंग तो आपको उपस्थित हो गया। दूसरा वैराग्य रूपी खड्ग है, वो भी कैसा? अत्यंत तीव्र, चमचमाता हुआ। उसको देखते हुए शत्रु घबराता है, प्रहार होने से बचेंगे ही नहीं। मंद नहीं, तीव्र वैराग्य रूप खड्ग को धारण किया हुआ है। 2 उपलब्ध हो गए। तीसरा बता रहे तितिक्षा वर्मयुक्तस्य। वर्म कहते हैं कवच, योद्ध लोग कवच धारण करते हैं, क्योंकि कवच है, धारण करने से सामने वाला शत्रु आपके ऊपर प्रहार करने पर भी आपका छाती को भेदन नहीं कर सकता है। कवच आपका रक्षा करता है। किंतु यहाँ कवच कोई और नहीं, तितिक्षा, सहन। तितिक्षा सर्व दुखानां, सारे दुखों को सहसपूर्वक सहन करना ही तितिक्षा। उपलक्षण द्वंद्वानां, केवल सर्व दुख का नहीं, संपूर्ण द्वंद्वात्मक है। सुख दुख है, राग द्वेष है, जो भी द्वंद्व, उनको सहन करना, ये तितिक्षा रूप कवच को धारण किया। तो 3 हो गया, विवेक रूपी अश्व, अधि वैराग्य रूपी खड्ग और तितिक्षा रूपी कवच को जो पहन लिया, उस व्यक्ति को प्रतियोगिना दृश्यते। संसार में कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं दिखता है अथवा टिकता नहीं। संसार रूप युद्ध में, अपना जीवन रूप युद्ध में
कोई प्रतिद्वंदी, कोई शत्रु दिखता नहीं अथवा टिकेगा नहीं। ये हो गया संसार में लड़ने की तरीका। और ये अवश्य विजय भी प्राप्त करेंगे। किंतु जिसका घोड़ा अविवेक रूप अश्व है, विवेक नहीं अविवेक रूप अश्व में सवार, कट में दे के दो बता दिया, दो घोड़े का उपमा दिया। एक शांतदांतहा ऐसा घोड़ा है, उसका रथ अपना लक्ष्य को प्राप्त करे। ये अशिक्षित है, वो आपको ऐसे गड्ढे में गिरा देगा संसार में। कठोपनिषद में बहुत वर्णन किया। तो इसीलिए जिसका घोड़ा अविवेक रूप है, तलवार को वैराग्य ने आसक्ति रूप तलवार ग्रहण किया है, और कवच है तितिक्षा नहीं है, अत्यंत आकर्षित होने वाला, मोहग्रसित है, ऐसा कवच को धारण किया। आसक्ति मोह कई उससे ये संसार में अर्थात इस युद्ध में हार हो जाएगा, जीतेगा नहीं हो। संसार युद्ध में उसके अनेक शत्रु आ जाएगा, क्योंकि घोड़ा विवेकी है। उस घोड़े को इधर उधर भटका देंगे, वो बात संसार में परास्त हो जाएगा, अतः पस जाएगा। और वैराग्य नहीं से उनके पास खड्ग, आसक्ति रूप खड्ग है, उसमें लग जाएगा। सामने कोई वस्तु है तो उसमें लग जाएगा। और तितिक्षा रूप नहीं है, असहनता, सहन करने का सामर्थ्य इन्हें असहन आता है। थोड़े होने से थोड़ा चोट लग गया अथवा थोड़ा आपत्ति आ गया, रो पड़ेंगे और अथवा आत्महत्या करेंगे, बस सहन नहीं कर सकता है, चिल्लाएंगे। वो संसार में क्या है, परास्त हो जाएगा, मतलब संसार को ही प्राप्त होगा। ये तात्पर्य आगे बता रहे, देखिए। इसलिए महापुरुष कहते हैं जो वैराग्य ऐसा होना चाहिए आपका, आपात वैराग्य नहीं है, मरघट वैराग्य नहीं है, क्षणिक वैराग्य नहीं है। क्षणिक वैराग्य सबको आता है, जहाँ चोट लगता है ना अत्यधिक, तो अरे बेकार काय के लिए छोड़ दे दो, ये वैराग्य नहीं। स्मशान में सबको वैराग्य आता है, स्मशान में सभी कबीर बनते जाके, ऐसा नहीं। जो नित्यानित्य वस्तु विवेक से उत्पन्न हुआ जो वैराग्य है, वही मुक्ति का मूल कारण बनता है। मतलब विचार पूर्वक जो आपके अंदर वैरस्य उत्पन्न होता है, वही वैराग्य है, मुक्ति का कारण बन सकता है। उसी का नाम है उत्तम वैराग, अत्यंत तीव्र वैराग। उसको बताने जा रहे। विवेकजम तीव्र विरक्तिमेवा मुक्ते निधानम निगदन्ति संतः तस्माद् विवेकी विरतिं मुमुक्षुः सम्पादयेतां प्रथमं प्रयत्नात्। विवेकजं तीव्र विरक्तिमेव मुक्ते निधानं निगदन्ति सन्तः तस्माद् विवेकी विरतिं मुमुक्षुः सम्पादयेतां प्रथमं प्रयत्नात्। इसलिए यहाँ बता रहे, जो विवेकी है, मुमुक्षु है, उसके लिए ये जो आभूषण है, ये अस्त्र है, उसको पहले संपादन करना चाहिए। क्योंकि मुक्ति साम्राज्य को जीतना है, प्राप्त करना है आपको। विवेकजाम, विवेका जायते इति विवेकजाम, अर्थात जो नित्यानित्य वस्तु के विवेक से, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, सत्य और मिथ्या, शोभना और अशोभना, ये सब लेना। ऐसे जो नित्यानित्य वस्तु के विवेक से जो उत्पन्न है, उसी का नाम है विवेकजाम। जायते इति जा, कौन? तीव्र विरक्ति, तीव्र वैराग्य, अतः पर वैराग्य कहिए, तीव्र वैराग्य कहिए, अत्यंत वैराग्य कहिए, अथवा दृढ़ वैराग्य कहिए। ऐसा जो तीव्र विरक्ति में वा मुक्ते निधानम, मुक्ति का निदान है, इलाज है। अर्थात मुक्ति प्राप्त करने का इलाज का मतलब है साधना है।
क्योंकि मुक्ति का मतलब है स्वस्थता, और संसार है, संसार वस्तु रूप रोग से ग्रसित हो गया और उसका इलाज करना पड़ेगा। जैसा आपका स्वरूप है स्वस्थ है, शरीर को लेके बता रहा। स्वस्थ का मतलब वात पित्त कफ तीनों यदि समान है, आप स्वस्थ, और उसमें विकृत आ गया, रोग आ गया, अस्वस्थ हो गए, तो अस्वस्थ को हटा करके आपने स्वरूप में पुनः लाने के लिए आपको इलाज करना पड़ता है, दवा करनी पड़ती है। उस दवा क्या करते हैं, आपकी स्वस्थता नहीं दिलवाते, वो जो स्वस्थता का प्रतिबंधक अस्वस्थता का कारण रोग था उसको हटा देता है, तभी आप अपना स्वरूप में कैसे हमारा स्वस्थ ये कहते। वैसे ही हमारा स्वरूप है स्वस्मिन् स्थास्यति, स्वात्मने, वो स्वस्थता है, वहाँ शरीर को लेके हैं, आत्मा को लेकर। अच्छा, यहाँ रोग कौन है, भवएव रोगा, प्रश्नोत्तर में बताया संसारी रोग है, ये रोग पकड़ दिए हैं। अच्छा, संसार रूप रोग को आप हटाना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, निवृत्ति करना पड़ेगा, तभी आप अपना स्वरूप में आ जाएंगे। कौन इलाज है, निधानम वैराग्य। अच्छा, तो और भी है, मुख्य वैराग्य होगा, तो वैराग्य रूप दवा से संसार रूप दो रोगों को आप किनारे कर सकते, तभी स्वस्थता था। इसलिए इलाज अर्थात कारण, तीव्र वैराग्य ही मुक्ति का कारण हो गया। तो वैसे ही आप कहते वे कैसे स्वस्थ हो, किससे, इस दवा से। ये दवा हो गई स्वस्थता का कारण, दवा स्वस्थता का कारण नहीं है। दवा ने ये किया आपका रोग को निवृत्ति का कारण है, आरोप करते स्वस्थता का। वैसे ही यहाँ तो यही बता रहे, निधानम बोल तो कारणम किसका, जो मुक्ति रूप है, तो उस मुक्ति का तीव्र वैराग्य ही कारण है। ऐसा निगधंती, निगधंती बोल तो कथयंती, कथयंती कहते हैं, कौन, संतः, संतः मतलब सत्पुरुष, विवेकी, विचारवान। ऐसे जो महापुरुष संत कहते हैं, क्या कहते, नित्यानित्य वस्तु का जो विवेक से उत्पन्न हुआ जो तीव्र वैराग्य, प्रबल वैराग्य, दृढ़ वैराग्य, वही मुक्ति का इलाज है अतः मुक्ति का कारण है। कहने का मतलब यदि है आप मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। तस्माद, इसलिए हे साधक, हे विचारक, विवेकी विरतिम मुमुक्षुम संपादयेत्, इसलिए विवेकी, जो विवेकी पुरुष, मुमुक्षु और मुमुक्षु पुरुष, विवेकी और मुमुक्षु एक साथ, विवेकी भी है मुमुक्षु भी, इसलिए बोले विवेकी मुमुक्षु पुरुष, उसको क्या करना चाहिए। देखिए, विवेक भी हो, यदि मुमुक्षुता ना हो नहीं चलेगा, यदि मुमुक्षुता है विवेक नहीं तभी भी नहीं चले, इसलिए विशेषण बता रहे, विवेकी मुमुक्षु पुरुष। विवेक युक्त भी है उसको कहते विवेकी, विवेक है जिसके पास, विवेक वाला उसको विवेक। जैसे धनी कहते किसको, धन वाला, कामी कहते काम वाला, वैसे ज्ञानी कहते ज्ञान वाला, वैसे विवेक वाला विवेकी। और कैसा, मुमुक्षु, विवेकी भी है, मुक्त होने का इच्छुक है मुमुक्षु, उसको क्या करना चाहिए, संपादये ताम प्रथमम प्रयत्नात्। तो प्रथमम बोल तो सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक, ऐसा नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, यम नियम का पालन करने पड़ेगा, संयमन करने पड़ेगा, ऐसा नहीं प्राप्त होगा। ऐसा को तो सब लोग बाजार से खरीद कर सकते थे, इसलिए बोल रहे प्रयत्न भी ऐसा नहीं, भगीरथ प्रयत्न, उस प्रयत्न से, तो इसलिए बोले प्रयत्नात्, प्रथमम बोल तो प्रथम प्रयत्न से, सबसे प्रथम, सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक क्या करे, ताम संपादये, ताम बोल तो वैराग्यम संपादये,
उस वैराग्य को संपादन कर दे, अर्थात वैराग्य को संपादन करने के लिए प्रयत्न करे। अर्थात वैराग्य कैसा आ सकता है, उस वैराग्य का कारण क्या है, पहले भी बताया। विषयेषु दोष दर्शनम, विषय में दोष देखना और विषयों की जो यथार्थता ज्ञान होना, और उसके बाद धीरे धीरे उसके प्रति वैरस्य आ जाता है। इसलिए विषयों में दोष देखना चाहिए। तो ये बता दिया। आगे जो बता रहे, जिसके पास वैराग्य ही नहीं है, प्रथम साधन ही नहीं है, मुख्य साधन, वो देह रूप बंधन का त्याग की इच्छा करने में समर्थ नहीं होता। देह बंधन है, विषय बंधन है, संसार बंधन है, उसको त्याग करने की इच्छा नहीं कर सकता है। ये बताने जा रहे। पुमान जाति निर्वेदो देहबंधम जिहासितुम नहीं शक्नोति निर्वेदो बंधभेदो महानसो। पुमान जाति निर्वेदो देहबंधम जिहासितुम नहीं शक्नोति निर्वेदो बंधभेदो महानसो। पुमान अजाति निर्वेदः, अर्थात अजाति निर्वेद बोल तो ना जाता इति अजाता, जिसको वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ अथवा हो गया भी थोड़ा सा तीव्र रूप से, दृढ़ रूप से, अत्यंत वैराग्य नहीं हुआ, ऐसा अजाता निर्वेद। निर्वेद बोल तो वैराग्य, अजाता बोल तो जिसको वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा पुमान, ऐसा पुरुष देह बंधनम जिहासितुम नहीं शक्नोति। देह उपलक्षण से ग्रहादि बाह्य, देह हो गया शरीर, बाह्य बंधन को भले भी छोड़ के भाग जावे, वो जंगल में बैठ जावे, बाहर का जो बंधन है, किंतु देह बंधन है वो नहीं छोड़ सकते। अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि, अहंता बुद्धि, ममता बुद्धि तो त्याग दिया, अहंता बुद्धि नहीं त्याग सकते शरीर आदि में। इसलिए बोले देह बंधनम, देह रूप बंधन अथवा संसार रूप बंधन के त्याग की इच्छा करने में समर्थ नहीं होता है। कौन? अजाता निर्वेदोपमान, जिसकी वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ वो पुरुष। ये संसार बंधन है, इसमें बंधा हुआ हूँ, पहले भी बनते आए हैं, आगे भी बंधेंगे, इसलिए उसको मुझे त्यागना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। इस प्रकार त्याग की इच्छा करने में, त्याग करना दूर बात है, त्याग की इच्छा भी नहीं कर सकता, डरता है, नहीं शक्नोति, अतः वो समर्थ नहीं होता। निर्वेदो बंधभेदो महानसो, क्योंकि यह वैराग्य ही, असो बोलता वैराग्य, शरीर रूपी बंधन के तोड़ने का महान साधन है। शरीर से बंधे हैं हम, सबसे पहले शरीर में मोह हो गया, तभी जाके शरीर संबंधी में मोह हो गया। शरीर में यदि मोह नहीं तो संबंधियों में कहाँ मोह होगा। अहंता ममता, अहंता नहीं है, ममता कहाँ से होगी। तो इसलिए यहाँ बता रहे, ये शरीर उपलक्षण संसार यही बंधन का कारण है। अतः शरीर और संसार बोलते उसमें जो आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट, चिपक जाना, उसमें यही सब कुछ है करके। ऐसा जो शरीर है, संसार में जो बंधन है, शरीर बंधन है, तो वैराग्य ही उसको तोड़ने में, नष्ट करने में महान साधन है। और किसी साधन से भी आप नहीं कर सकते हैं, केवल वैराग्य से ही कर सकते हैं, बाकी उसको तोड़ नहीं सकते। सब कुछ कर दीजिए किंतु नहीं तोड़ सकते, वैराग्य से तोड़ सकते हैं। इसलिए तीव्र वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य कैसा प्राप्त होता पहले ही बता दिया। विचार करो, वस्तु में जैसा है वैसा चिंतन करो, उनमें दोष देखो, गुण मत देखो। दोष जहाँ देखेंगे वहाँ से धीरे 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 आपकी बुद्धि, हाँ यदि अत्यधिक उसमें आसक्ति हुआ, आपको दोष नहीं दिखेगा, दोषों में भी गुण दिखता है, नहीं मानेंगे। जैसा मान लीजिए कोई शराबी है, पहले पहले अवस्था में आप छुड़ा सकते हैं उसको, शराब ने इसके ऊपर हावी हो गया, पहले शराब को ग्रहण करता, अभी शराब इनको अपना वशीभूत किया, कितना भी समझाओ आप,
आधा वो चुपचाप उसको बंद करके रहेगी, जहाँ मौका मिले भागे जाएगा, नहीं होगा। इसलिए पहले ही सतर्क हो जाए, विचार करिए, देख रहे सारा संसार को सामने, तो भी क्यों नहीं होता है, विचार करो और सोचो हम यात्री है, यात्री जैसा रहे, मालिक मत बनिए। मालिक यदि बनेंगे तो आप बंधन में पड़ेंगे। यात्री जैसा रहिए, वैसा ही व्यवहार कर दीजिए, पूरा कर्तव्य कर दीजिए, क्यों नहीं पार होगा, अवश्य होगा, तभी जीवन सफल है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।